हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था, तो लीजिए आज मैं आपके सामने आ गया हूँ एक नया टॉपिक लेके, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका कंजम्पशन किस बेसिस पर डिसाइड होता है। जिसमें आगे मैं आपको बताऊंगा कि सिलेंडर कैसे ब्लास्ट हो जाता है, उसको कैसे प्रॉपर हैंडलिंग करना चाहिए, उसको यूज कैसे करना चाहिए, उसके सेफ्टी प्रिकॉशन, सेफ्टी मेजर्स हमको क्या क्या लेने हैं, इस बारे में मैं आपको डिटेल से आज बताऊंगा। तो दोस्तों बने रहिए आज हमारे साथ टेक्निकल मंत्रा में। थैंक यू। तो दोस्तों कंटिन्यू करते हैं आगे। इसमें जो हम एयर से हम ऑक्सीजन को जब ब्रीथ करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू हम इनहेल भी करते हैं और एक्सहेल भी करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू जब हमारी ऑक्सीजन जो एयर में है जब हम लेते हैं तो लंग्स में डिफ्यूजन होता है, हाई कंसनट्रेटेड ऑक्सीजन लो कंसनट्रेटेड ऑक्सीजन ब्लड में मिल जाती है। ये एक बेसिक फिनोमिना है। डिफ्यूजन का काम ही रहता है कि हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन में फ्लो करना। अब इसमें जो हमारे इन्वायरमेंट में एयर रहती है, जो हम लोग नॉर्मल ब्रीथ करते हैं, इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, उसमें अराउंड हम पर डे 11,000 लीटर एयर इनहेल और एक्सहेल करते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं, करीब 20% ऑक्सीजन हम इनहेल कर लेते हैं, जिसमें कि 15% ऑक्सीजन हमारी एक्सहेल हो जाती है, यानी कि 5% ऑक्सीजन ही हमारी प्योर ऑक्सीजन कंज्यूम होती है। अगर मैं 11,000 का 5% निकालूंगा तो 550 लीटर पर डे हम प्योर ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं। इसी में ये एक बेसिक आइडिया हो गया। अगर हम 550 लीटर को पर डे जो ऑक्सीजन का कंजम्पशन है उसको हम लीटर पर मिनट में निकालें तो वो आता है 0.381 लीटर पर मिनट। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो आगे का कैलकुलेशन का जो बैकग्राउंड है वो इसी से रेडी होता है। दोस्तों जो डिफरेंट तरीके के कोरोना काल में पेशेंट्स आए थे हम सभी जानते हैं, जिसमें माइल्ड थे, मॉडरेट थे, सीवियर थे, कुछ क्रिटिकल थे। ये डिसाइड किस बेसिस पर होता है? ये होता है हमारा सैचुरेशन लेवल ऑफ ऑक्सीजन पे, जिसमें जो एवरेज जो कैलकुलेशन आई थी या अलग एक्सपर्ट्स के व्यूज आए थे, जिसमें डिसाइड फाइनल किया था कि भाई 90 एंड बिलो में जाएंगे तो ऑक्सीजन परसेंटेज तो सीवियर और क्रिटिकल पेशेंट की कैटेगरी में वो आएगा। अब जो पेशेंट मॉडरेट में आते हैं उसमें अराउंड करीब 2 से 6 लीटर पर मिनट अगर हम ऑक्सीजन देंगे सफिशिएंट है। सीवियर में इसी प्रकार 6 से 10 लीटर पर मिनट, क्रिटिकल के केस में 10 से 20 लीटर पर मिनट। ये एक एवरेज एस्टिमेशन है, इतना लग जाता है। इससे हो सकता है क्रिटिकल केस में ज़्यादा भी लग जाए। अब होता क्या कि हम एक एस्टिमेशन कर रहे हैं जिसमें मान के चल रहे हैं कि 100 बेड का हमारा हॉस्पिटल है, हमें कैलकुलेट करना है कि इसमें हमारी कितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। अब इसमें 75 पेशेंट हमने एज्यूम किए ये ऐसे हैं जो सीवियर हैं और 25 पेशेंट ऐसे हैं जो क्रिटिकल की कैटेगरी में आते हैं। तो सीवियर के लिए अकॉर्डिंग हमने ले लिया 10 लीटर पर मिनट लगेगा ऑक्सीजन, क्रिटिकल के केस में हमने ले लिया 20 लीटर पर मिनट के रेट से लगेगा। तो जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं लीटर पर मिनट को मीटर क्यूब पर आवर में, तो ये हमारा 45 आता है, क्रिटिकल के केस में 30 आता है, तो टोटल आता है 75 मीटर क्यूब पर आवर के रेट से हमारा ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट रहेगा। लीटर पर मिनट के टर्म्स में बात करें तो 1250 लीटर पर मिनट हमारा ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट रहेगा, या एवरेज 2.25 टन पर डे ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट रहेगा। तो इसमें समझ में क्या आया कि हमको पहले तो ये देखना है कि कितने नंबर ऑफ बेड का हॉस्पिटल है, उसमें जो पेशेंट्स एडमिट हैं उसमें कितने क्रिटिकल हैं, कितने सीवियर हैं, कितने मॉडरेट हैं, उसके अकॉर्डिंग कितना हमारा जो है कंजम्पशन लगेगा। उस कंजम्पशन बेसिस पे हमारी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। इस बेसिस पे हमारे हॉस्पिटल में रिक्वायरमेंट आ गई। ऐसी डिफरेंट हॉस्पिटल्स डिफरेंट सिटीज़ में रहते हैं, उसमें ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे तो सिटी में कितनी ऑक्सीजन लगेगी तो वो कैलकुलेशन आ जाती है, जिसमें थोड़ा बहुत वेरी भी हो सकता है क्योंकि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम ज़्यादा हो सकती है एज पर द सीवियरिटी। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में बात करते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर में क्या है, इसमें जो कैपेसिटी रहती है वो अलग अलग टाइप के सिलेंडर्स रहते हैं, ए टाइप, बी टाइप एंड डी टाइप। जो ए टाइप रहते हैं उनकी जो वॉल्यूम है, जो कैपेसिटी है वो बहुत ही कम रहती है। कलर की बात करें तो इसका जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उसका शोल्डर वाइट कलर का रहता है, बॉडी ब्लैक रहती है, जबकि नाइट्रोजन में दोनों ही शोल्डर और बॉडी ब्लैक कलर की रहती है। सिलेंडर की जो एक नॉर्मल मैकेनिज्म, एसेसरीज या फिटिंग्स की बात करें तो इसमें एक नॉर्मली हमारा प्रेशर गेज रहता है, फ्लो मीटर रहता है,
रेगुलेटर्स भी, प्रेशर और फ्लो रेगुलेटर्स भी रहते हैं, वॉल्व्स रहते हैं फिटिंग में, और ह्यूमिडिफायर भी कुछ केसेस में रहता है। ये एक हमारी एसेसरीज़ का पार्ट हो गया। एक जनरल हमने एक सिलेंडर को पिक किया है, इससे हायर रेटिंग भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, जिसमें इसका वर्किंग प्रेशर है 150 बार और टेस्ट प्रेशर है 225 बार। होल्ड अप कैपेसिटी है 2250 लीटर और किट वेट है इसका 1950 kg, 19.5 kg। तो इसमें हमने ये कैलकुलेट किया भाई, अगर इसमें प्रेशर 150 बार है, कैपेसिटी इतना है, तो अगर हम 8 से 10 लीटर पर मिनट के रेट से ऑक्सीजन दे रहे हैं, अगर हम ये मान के चल रहे हैं पेशेंट हमारा सीवियर है 8 से 10 लीटर पर मिनट के रेट से, तो 4 से 4.5 घंटे एवरेज ये सिलेंडर चलेगा। तो हमें ये आइडिया लग जाता है। नॉर्मली इसमें जैसे ही प्रेशर रिड्यूस होने लगता है तो सिलेंडर खाली होना शुरू हो गया, वो भी एक इंडिकेशन होता है। इसमें एक अलार्म सिस्टम और इंडिकेटर सिस्टम भी आजकल देने लगे हैं, तो उससे भी हमें आइडिया लग जाता है कि भाई सिलेंडर हमारा खाली होना शुरू हो गया है। अब इसमें हमको ध्यान क्या रखना है, कॉशन में हमें ये रखना है कि ऑक्सीजन अगर हम जानते हैं कि इन्वायरमेंट में 21% के अराउंड रहती है, अगर ये 24% भी हो गई तो ये क्या करेगी, कंबस्टिबल इन्वायरमेंट बनाने में सक्षम है। इट क्रिएट्स डेंजरस सिचुएशन। अगर ये किसी कंबस्टिबल इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्ट में आकर उसने फायर ट्रायंगल बना लिया तो ये बहुत ही डेंजरस हो जाता है। तो हमको इसका ध्यान क्या रखना है, हमको 3 चीज़ें ध्यान रखना है। एक तो रहता है हैंडलिंग, दूसरा हो गया ट्रांसपोर्टेशन, तीसरा हो गया स्टोरेज। इन तीनों चीज़ों को हम कैसे ध्यान रखेंगे सिलेंडर के टर्म्स में, हमको जब भी हैंडलिंग करनी है तो साथ में घसीट के नहीं ले जाना है, ट्रॉली बैग को यूज करना है। जब भी मोबिलाइजेशन करेंगे तो ट्रॉली बैग यूज करेंगे। जब भी हमें ट्रांसपोर्टेशन करना है तो साथ में जो सिलेंडर्स हमारे लगे हुए हैं वो चेन्ड में बंधे होने चाहिए, क्लैम्प्ड होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप मूवमेंट कर रहे हैं तो एक दूसरे के ऊपर गिरे जा रहे हैं, उससे भी जो है खतरा रहता है रिलीज़ होने का या फिटिंग्स वगैरह का लूज़ होने का। जब हम स्टोर कर रहे हैं तो स्टोर जो एरिया है वो हमारा ड्राई होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, अवे होना चाहिए कंबस्टिबल मटेरियल से, वहाँ कोई कंबस्टिबल मटेरियल ना हो, सेपरेटेड रहना चाहिए। पता पड़ा दूसरा कोई सिलेंडर रखा हुआ वो फ्लेमेबल मटेरियल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंडस्ट्रियल और नॉन इंडस्ट्रियल जो सिलेंडर है उनकी मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए, वो सेपरेशन होना चाहिए। भाई यहाँ पर अगर मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन यूज हो रहा है तो वो मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन का ही कंपार्टमेंट रहना चाहिए। इसी प्रकार फुल है, एम्प्टी है, उनकी भी मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। पता पड़ा खाली सिलेंडर ही ले गए तो गलती में कभी कभी बड़बड़ी में भी ऐसा हो जाता है तो नेक्स्ट मेरा पॉइंट इसमें अगला है कि भाई सिलेंडर फट कैसे जाता है। दोस्तों जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि भाई कोरोना काल में सिलेंडर की बहुत कमी रहती है, तो गवर्नमेंट की भी गाइडलाइंस आई, पैसों की भी गाइडलाइन आई, तो उसके अकॉर्डिंग क्या किया कि भाई जो हमारे इंडस्ट्रियल हमारे जो सिलेंडर्स यूज हो रहे हैं या नाइट्रोजन का आर्गन का भी है, तो उसको हम जो है मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन में यूज़ कर लें। अब इसमें हम कर तो लेते हैं लेकिन ब्लास्ट क्यों हो जाता है, एक तो कारण ये है कि भाई उसकी कुछ डेडलाइन होती है, 3 इयर्स यूज होना है, वारंटी पीरियड रहता है 5 इयर्स होना है, हम उसके बाद भी यूज करते रहते हैं, तो ओवर प्रेशराइजेशन के चक्कर में वो ब्लास्ट हो जाता है। दूसरा, जब हम इंडस्ट्रियल या अदर्स जो सर्विस में यूज हो रहा है उसको अच्छे से हमने पर्ज नहीं किया, कोई इसमें कंबस्टिबल मटेरियल अगर रह गया है तो क्या होगा, अगर मान लीजिए ऑयल ग्रीस रह गया और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया तो क्या होगा, वायलेंट एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। ऑक्सीजन तो वैसे ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन को प्रमोट करता है, तो उसकी प्रॉपर पर्जिंग होनी चाहिए, तभी हम इसको बचा सकते हैं इसको ब्लास्ट होने से। सेफ्टी प्रॉपर मेजर्स लेने चाहिए। तो हमने जो दोस्तों आज जो पॉइंट्स बताए, चाहे ऑक्सीजन कंजम्पशन के हों या इसके सेफ्टी फीचर्स के हों या इसकी हैंडलिंग से रिलेटेड हों, अगर हम इसको प्रॉपर फॉलो करेंगे तो आई प्रॉमिस यू कहीं भी कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। हमको आइडिया भी लग जाएगा कि हमको प्रॉपर कितनी ऑक्सीजन को यूज करना है अकॉर्डिंग टू द सीवियरिटी ऑफ द पेशेंट। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जिसमें मैंने आपको डिटेल में बताया। मेरी आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप दोस्तों चाहते हैं किसी टॉपिक पर डिस्कशन या किसी टॉपिक को चाहते हैं कि मैं लेकर आऊँ नए किसी टॉपिक को, तो आप मेरे कमेंट में जाके मुझे एडवाइस कीजिए, तो मैं डेफिनेटली आपके लिए उस टॉपिक पर वर्कआउट करूँगा और आपके लिए वो लेकर आऊँगा और डिटेल में आपको समझाऊँगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।